इस टीम के ये दिन आ गए कि बांग्लादेश घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा के चला जाए सर। ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बदतरीन कारकर्दगी अब तक की। इनके बल्ले में नहीं, जिनकी लल्लों में जान है, सिर्फ बैठ के मुतमईन हसीना के लड़के छा आ गए, हसीना के लड़के आ गए, हसीना के लड़के निकल घरों से और चढ़ गए भाइयों के ऊपर और ऐसा पहला पिंडी में पकड़ के। अबे ये महलबंद के गंदे नाले से कोई वीडियो तो नहीं आएगी साला। ऐसी की तैसी कोई कह रहा है कि उसने ये नहीं किया, पॉजिटिव घंटा निकल कर आया, पॉजिटिव सुहारा तुम्हारे सिर्फ पीछे दिया जाता है, जिसकी वजह से तुम खेल रहे हो और तुम्हारी कोई 2% की साली औकात करती। शायद 2% बांग्लादेश का बहुत ज्यादा हो, मगर ये मतलब इससे बड़ी लानत क्या होगी। और ये व्हाइट वॉश हुआ। आयरलैंड से एक मैच आ रहे, इंग्लैंड से आ रहे, वनडे सीरीज टेस्ट मैच, T20 सीरीज टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड आई, उससे हारे, कोई सीरीज जीतते ही नहीं है। अब करना क्या है हमको? पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में हारी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी, अब होना क्या चाहिए? या देखें, इसके बाद हमने तो खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ, तो हमें इंग्लैंड के हिसाब से, और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो तगड़ी टीमें होती हैं, बड़ी टीमों से आप खेलने जाते हैं, उसमें आप बड़े प्लेयरों को खिलाएं, चाहे एज का फ़र्क हो ना हो, आप उन बड़ों को खिलाएं। ये जो सीरीज़ थी बांग्लादेश की, इसमें हम नौजवानों को खिलानी चाहिए थी, मगर हमारे बड़े ही इसमें जो है फारिग हो गए। तो हमें इंग्लैंड के खिलाफ बड़े लड़कों को, जैसे बाबर है, बाबर को आप ड्रॉप ना करें, उसको आप उसके साथ एक काउंसलर लगाएं, एक कोच लगाएं और उसको बताएं कि तुम्हारी ये फॉल्ट्स हैं, तुम इधर आउट हो रहे हो, इसको सही करो। इसी तरह दूसरे लड़कों को, मैं तो पिछले प्रोग्राम में बोला, सरफराज को भी आप मौका दें, उसको भी खिलाएं। तो अच्छे जो एक्सपीरियंस लड़के हैं उनको आप उसमें खिलाएं। इस टीम के ये दिन आ गए कि बांग्लादेश घर में 2-0 से टेस्ट सीरीज हरा के चला जाए सर। ये शायद पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बदतरीन कारकर्दगी अब तक की। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार, बड़ी शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, क्योंकि आप देखेंगे अब ये वक्त आ गया, हमें अफगानिस्तान हराता है, हमें आयरलैंड हराता है, हमें USA हराता है, हमें जो है वो बांग्लादेश हरा के चला जाता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट जात आ रही है। मेरी नजर में इसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि आप देखें आपके चेयरमैन बदल रहे हैं, कभी रमीज राजा होते हैं, कभी नजम सेठी होते हैं, कभी जका अशरफ होते हैं, कभी मोहसिन नकवी होते हैं। आप देखें आपके कोचेस बदल रहे हैं, आपके कप्तान बदल रहे हैं, आपके सिलेक्टर्स बदल रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आप भारत की मिसाल ले लें, वहां पर एक ही चीफ सिलेक्टर है, यहाँ तो कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है, कौन जवाब देगा? अगर महमूद साहब इंग्लैंड से आते, कई दफा पाकिस्तानी टीम के साथ रह चुके हैं, और करते क्या है, आपने देखा जब 26 पे 6 आउट हो गए थे और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, तो वो ड्रेसिंग रूम से नीचे उतरकर बाउंड्री लाइन के नजदीक आ गए और मोहम्मद अली को बता रहे थे, ताकि टीवी कैमरा उन पर आए, उनको बता रहे थे कि यानी अगर महमूद की मेहनत की वजह से 26 पे 6 आउट हो गए, और फिर जब उनकी पार्टनरशिप लगी तो वो नजर नहीं आए, वो ऊपर ही बैठे रहे ड्रेसिंग रूम में। अब आपके पास क्या प्लान है? अब आप क्या कहेंगे लोगों को? वो कौन सा लॉलीपॉप बेचेंगे आप लोगों को? आपने तो बोला था, चेयरमैन साहब ने बोला है कि इस पाकिस्तान कप के बाद आपको ऐसा मवाद मिलेगा, प्लेयर मिलेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर रिप्लेस कर सकेंगे लोगों को। वहां दूसरी तरफ जो है ना, आपके मेंटोर आके बोलते हैं, वो कहते हैं कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग चीज होगी, हमें 2-3 साल लग जाएंगे, तो ऐसा कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है कि फॉरेन प्लेयर निकल आएंगे। और यार आप लोग एक पेज पे आके तो पागल बना लो, कोई आपस में डिस्कशन ही कर लिया करो, 4 बंदे इकट्ठे बैठ। आप उसका ब्लेम दे रहे हैं पिच को, और फिर एक दफा बांग्लादेश कैंप से किसी ने भी पिच के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं किया। दे मेड अ गेम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट एक इनर सर्कल में जो बांग्लादेश टीम मैनेजमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस किस्म की पिचेस बने जो हमारे बैटर्स को और बॉलर्स को चैलेंज करें। तो हम पिच का रोना रो रहे हैं। पिच का तो देखें ना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए आउटस्टैंडिंग किस्म की पिच थी जो कि टेस्ट क्रिकेट को, जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट को ताबूत में कील नहीं, ऐसी जगह बना दिया भाई, दोबारा निकलने की USA को भुलवा दिया उन्होंने, USA एरन जोन्स भी, मुनान पटेल भी, सब भुलवा दिया उन्होंने, कहा हमें अब हम जब ये तारीख रकम करते हैं, जिल्लत के लफ्जों में तारीफ करते हैं, ऐसा ही है। इनके पास ना मुंह छुपाने को, ना मुंह दिखाने को, बल्कि कुछ है ही नहीं इनके पास, कुछ भी ऐसा क्या बोलते हैं आज बैठ करके वो, जिस अंदाज से आज बैठ के मुस्कुरा के उन्होंने लोगों को टालने की कोशिश करी, और ये बावर करा के गए वो कि मेरे इस पे चढ़ जाए कोई, अगर कोई मुझे ड्रॉप करने के लिए बात कर, मैं ठोकता हूं, जितना मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को डेंट दूंगा इन नाकाम और नामुराद टांगे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट में, उतना कोई नहीं। मतलब पहले डूब के भी नहीं मर सकते क्या तुम लोग? कि जिसका दिल करता है वो आके बचा के चला जाता है आपको, जिसका दिल करता है वो आके टान 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 हो गया। कोई शर्म आती है आपको? थोड़ी बहुत आती है कि नहीं? अब इसकी प्रूफ हो गए हैं सारे, टीम में भी और PCB में भी। कोई शर्म हया है? कोई पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस जगह पे पहुंच गई है और जिम्मेदार कौन है? कि अगर आप कहते हैं आपके पास डोमेस्टिक के प्लेयर्स नहीं है, तो किसने बनाने थे सर? आप ही ने बनाने थे सर, आप लोगों ने बनाने थे, जो 14-14, 15-15 साल से हैं। आप लोगों का काम था कि प्लेयर डेवलप करें, इस तरह के प्लान्स बनाएं। वो लोग जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4-4, 6-6 साल से संभाल रहे हैं और वहां पे जो है ना हेड बने बैठे हैं, क्या प्रोड्यूस किया उन्होंने? किस परफॉर्मेंसेस में वो अभी भी वहां पे इतनी हेफ्टी सैलरीज ले रहे हैं?
किस परफॉर्मेंस पे? कि कोई माने ना माने पाकिस्तान की टीम स्टिल बांग्लादेश से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे। लेकिन सोशल मीडिया, कुछ लोगों की वजह से, क्रिकेटर्स की वजह से, मीडिया के लोगों की वजह से, सिर्फ बाबर आजम की वजह से आपकी टीम आ रही है। ना बाबर आजम अब कप्तान है, ना बाबर आजम के दोस्त आ रहे हैं, ना बाबर आजम के कुछ है। पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना चाहिए कि किन किन लोगों को लगा रहे हैं। आपकी 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है अब्दुल गफ्फार, जिसमें 4 मेन सिलेक्टर्स हैं जिन, और उसके अलावा 5 एक्स ऑफिशियल मेंबर है और कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाही की तरफ गामजन है, अल्लाह रहम करे। बात भी थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। जब आप वर्ल्ड कप का फाइनल, वर्ल्ड कप से बाहर हुए, अफगानिस्तान से भी हारे, एशिया कप में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी थी, लेकिन उससे पहले हमने ग्रांट ब्रैडमैन, मिकी आर्थर के होते हुए बाबर आजम की कप्तानी में श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। आखिरी T20 का वर्ल्ड कप का हम सेमीफाइनल फाइनल खेले हुए थे। तू क्रिकेट में अपना कुछ और ही एजेंडा लेकर आया है और वो तूने गाए बगाए प्रूव किया। फिर ये कि तेरे पास क्रिकेट पूरी नहीं है, एक्टिंग और रिएक्शन बहुत है तेरे पास, वो तूने अपनी हरकतों से। मुझे यही डर था कि अरशद भाई की जीत का तुम लोग मजा खराब कर दोगे, इन्हें नहीं खिलाओ 3 महीने तक क्रिकेट यार। अबे इनको किसी नहीं, मैं तो अरशद नदीम भाई की जीत खा गए ये। खा क्या गए, लानत भिड़वा दी, खा गए अरशद। बाबर आजम से ये अवार्ड, सिविल अवार्ड जो दिया हुआ है, इसको इससे वापस लिया जाए। एक तो इसको जुगाड़ में उस वक्त की गवर्नमेंट ने दिया, पाकिस्तान के लिए ने दिया, जो इससे वापस छीन लिया जाए। ये पाकिस्तान के नाम के साथ खिलवाड़ है, ये बता रहा हूँ। सही बात है। इस कदर सस्ते अवार्ड है मारेगा, इस 2 टके के घंटे के किंगों को पकड़ा दिया जाए, तो शान को भी दिया जाए। बांग्लादेश वगैरह को बुलवाए, छोटे छोटे, वो भी सीख बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त लेने पे शान मसूद को सिविल अवार्ड दिया जाए। आपकी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ना, AI जो 80% है, बढ़ गई, वो आगे भी बढ़ेगी। पिछले 3 से 4 साल में हमें चूरन बेचा गया इस इमाम को कि ये जो डाटा है ना, डाटा हमें जो है ना आगे लेके जाएगा। वो जब से डाटा आपने उन लोगों के हाथ में चीजें दे दी है पाकिस्तान की, जो कंप्यूटर पे बैठ के जो है ना पाकिस्तान के प्लेयर्स को समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा।